तो कल की स्टोरी कुछ क्लियर हुई, कुछ समझ आया जो हमने कल डिस्कस किया था? Yes. So the things which we kind of covered were idea around what is speed, right? And we also said कि जो हम बड़े भोले तरीके से इतने सालों से यूज कर रहे हैं कि distance is equal to speed is distance over time. It is actually nothing but an average speed, right? तो ये स्पीड और इसमें अंतर क्या है? ये कुछ अलग स्पीड है, ये कुछ अलग स्पीड है क्या? तो इसमें एक एक टर्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. वर्ड इज व्हाट वी कॉल एज इंस्टेंटेनियस स्पीड. INSASTANT. मीनिंग जो स्पीड किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में है. क्योंकि आप स्पीड को ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं जब पूरी जर्नी खत्म कर लूंगा तब स्पीड मेजर करूंगा, एवरेज स्पीड, ऐसा तो नहीं है. आप फिर भी एक स्पीड जानना चाहेंगे ना, अभी क्या स्पीड है इसकी. तो व्हाट इज दैट स्पीड इज हर सेकंड में एट दैट मोमेंट जिस रेट से, यानी एक सेकंड में कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया करंट सेकंड में. अगर आप 4:10 है, तो अगर कोई चीज रन कर रही है या मूव कर रही है, एनी ऑब्जेक्ट, तो 4:10 पे अगर वो 10 से 11 सेकंड होते हैं तो उतने टाइम में, 1 सेकंड में, हाउ मच डिस्टेंस डिड दैट ऑब्जेक्ट ट्रैवल इज द इंस्टेंट उस इंस्टेंट की स्पीड. यस. So basically the current speed जिसको हम बोल सकते हैं, at present speed, current speed in that moment is what we call as instant speed, and that's what you can say that this is kind of a measure of instant speed. तो अब आप बोलोगे इसको कैसे मेजर करें? तो कल हमने बात करी थी कि कोई इंसान, जैसे व्हीकल्स के अंदर तो होता है, यू हैव एन ओडोमीटर रीडिंग. इफ यू माइट हैव सीन दैट स्केल लाइक दिस इन योर कार, नीडल है, यहाँ पे सारी रीडिंग्स हैं, और जो आपकी नीडल है यहाँ तक पॉइंट कर रही है. एंड लेट्स से दिस इज 90, यू कैन से किलोमीटर पर आवर. दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग. तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि इट इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर राइट नाउ. मीनिंग अगर आप इसी स्पीड को मेंटेन करके चलें, इफ यू हैव अ वे ऑफ सेटिंग द स्पीड ऑन योर कार, 1 घंटे बाद आप 90 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके होंगे. दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग यू. या तो अब कल हमने बात करी थी कि एक इसकी डिस्टेंस, और परसों करी थी लास्ट क्लास में, कि यू हैव ए मेजर, एक यूनिट्स होती है हर चीज की. तो एज यू कैन टेल, स्पीड इज मेजर्ड इन सम वेज एज डिस्टेंस ओवर टाइम. कहीं ना कहीं ये मेजर डिस्टेंस ओवर टाइम है. तो जो यूनिट इसकी होगी, जो स्टैंडर्ड यूनिट जिसे बोल सकते हैं, that is the standard unit of distance, which is meter, and the standard unit of time, which is second. The standard unit of speed is meters per second, जिसको कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं, और ms raised to the power -1. क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो 1/s can be written as raised to the power -1. Law of exponents, 1/p can be written as p raised to the power -1. तो ये जो meters upon second है, that can be written as, क्योंकि ये meter is already numerator, so you don't need to do anything. This 1/s, which is here, can be written as second -1.
ठीक है। और रही बात ये मेजर करने वाली, तो अब वो अलग अलग चीजों में मीटर्स हैं, दे आर डिजाइन टू मेजर इट, आई कैन गो ऑन एंड एक्सप्लेन इट, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू कैन से कार्स के केस में they have a way by which they count how many times your wheel is rotating. जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जैसे घर के अंदर एक डिवाइस होता है मिक्सी, जिसमें आप विच इज अ यूटिलिटी थिंग, तो उसके ब्लेड्स मूव करते हैं एंड यू हैव अ वे टू सेट कि किस स्पीड से उन ब्लेड्स को रोटेट करना है। तो बेसिकली there can be a way by which you can count the number of times that a blade is spinning. Similarly, on a car, you can count the number of times your wheel is rotating in 1 second. ये आप measure कर सकते हो. And if you can count that कि कितना time आप measure, move कर रहे हैं 1 second में, तो उस that number of rotation, what you can say is number of rotation of the wheel. से ये कार का आपका व्हील है, इट इज रोटेटिंग। तो अगर ये 1000 बार रोटेट करा 1 सेकेंड में, एंड यू हैव अ वे बाय विच यू कैन मेजर दिस रोटेशन नंबर ऑफ टाइम्स राउंड, तो व्हाट वी से इज कि इस करंट सेकेंड के अंदर, करंट टाइम में अगर ये 1000 राउंड ले रहा है, तो इसकी स्पीड इज नथिंग बट इस सर्कल का सर्कमफरेंस, बेसिकली इस सर्कल का सर्कमफरेंस would be circumference times number of rounds, because एक राउंड में आप सर्कमफरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करोगे आगे। और अगर आपने 1000 राउंड्स लिए हैं, तो 1000 टाइम्स द सर्कमफरेंस इज व्हाट यू वुड कवर इन 1 सेकेंड। तो अगर ये मान लो नंबर ऑफ 1000 इज टू बिग, 1 सेकेंड में कार का व्हील 1000 राउंड नहीं लगाएगा, मोस्ट लाइकली इट वुड बी अराउंड 10 to 20 राउंड्स, लेट्स से इसको हम 10 राउंड्स मान लेते हैं। तो अगर सर्कमफ्रेंस की वैल्यू करें, तो आपको पता है कि व्हील का डायमीटर या रेडियस पता होना चाहिए, तो यानी ये आर कितना है, इट इज अ सर्कुलर व्हील, तो ये आर मैक्सिमम यानी जो आउटर मोस्ट पॉइंट का जो रेडियस है वो कितना है, वो आपको पता होगा। आप मेजर कर सकते हैं किसी भी कार के व्हील का रेडियस, तो उस रेडियस से आप ये निकाल सकते हो सर्कमफ्रेंस 2 times pi times r times 10, अगर ये 10 राउंड है तो 10। तो दिस इज एक्चुअली योर करंट स्पीड, जो यहाँ पे इस स्पीड को इट कन्वर्ट्स इट इनटू अ डिफरेंट यूनिट एंड शोज इट ऑन द स्केल। ये फिर इस स्केल के ऊपर दिखाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? Yes, sir. आप एक व्हील को जितना एक राउंड लगाएगा, तो एक 2 pi r डिस्टेंस आगे ट्रैवल करेगा, ऐसे एक राउंड कंप्लीट करेगा। तो अगर 2 राउंड 1 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, तो 2 pi r into डबल ऑफ दैट इट विल ट्रैवल। तो अगर 10 राउंड एक सेकंड में लगा रहा है, इट विल कवर 10 times 2 pi r इन दैट करंट सेकंड। तो हर सेकंड पे ये चीज राउंड्स को कैलकुलेट कर रहा होता है। देयर इज सम डिवाइस अटैच्ड व्हिच इज एक्चुअली मेजरिंग इट अंदर शाफ्ट, अंदर it's a whole different thing, but broadly speaking this is what goes on। और फिर ये जो कन्वर्ट होती है वैल्यू, आपका ये हो सकता है मीटर्स पर सेकंड में ही आएगी, मीटर्स पर सेकंड। और मीटर्स पर सेकंड को आप ऐसे रीड भी करते हो, वी कॉल इट एज मीटर्स पर सेकंड। हाउ मेनी मीटर्स इन द करंट सेकंड और पर 1 यूनिट पर 1 सेकंड आर यू ट्रैवलिंग इज व्हाट यू आर कॉलिंग एज द स्पीड। स्पीड की यूनिट है, एवरेज स्पीड की यूनिट ले लो या चाहे इंस्टेंट स्पीड की यूनिट ले लो, इज द सेम। स्पीड की यूनिट स्टेज द सेम। और ये जो यूनिट है किलोमीटर पर आवर इज एन ऑल्टरनेट यूनिट, बट स्टिल दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट।
and there are ways by which you can convert these units amongst each other. यानी अगर आपको कोई बोलता है कि माई स्पीड इज एक क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है कि कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर्स पर सेकेंड। एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना एंड वाइस वर्सा, इट्स पॉसिबल टू डू दैट। So, if you are given a speed of 90 kilometers per hour, so it's not a biggie. आपको क्या करना है, हर यूनिट को appropriate standard unit में convert करना है। तो यानी if you have a kilometer, so how many meters are there in a kilometer? 90 into 1000 meters। और नीचे क्या है, यू हैव आर, और आर को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड दैट हैज 3600 सेकेंड। या एंड दिस इज हाउ, एंड इफ यू सिंप्लीफाई इट you'll get, ये 2 0 इससे कट जाएंगे, ये 9 into 4 है 36, and this is 9 into 10, this is 2 into 2 is 4, and 2 into 5 is 10, or 2 into 5. So what you have is a speed of 25 meters per second. यानी अगर कोई कार 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, so that means on the ground what it is traveling is, it is covering 25 meters in 1 second. आप सोच के देखिए, एक कार है, हम बोल तो रहे हैं कि 1 घंटे में वो 90 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी, बट उसका ये भी मतलब है कि पर सेकेंड इट इज गोइंग टू कवर 25 मीटर पर सेकेंड। एंड देयर इज अ कन्वर्जन आल्सो, लाइक देयर इज अ इजी वे टू कन्वर्ट। तो अभी मैं आपको बताऊं तो दिस इज लाइक 5/18 आई थिंक। सो व्हाट हैपेंस इज, इफ यू हैव अ यूनिट व्हिच इज गिवन इन किलोमीटर्स पर आवर, समथिंग लाइक दिस, let's say 90, तो आप simply इस यूनिट को, if you need to convert it into meters per second, then what you need to do is इस 90 को 5/18 से multiply कर दीजिए, right? And there is a shortcut, you could say, like you can simplify it, which is pretty not a difficult process, but there is always a quick way, that if you get a reading in kilometers per hour and you want to convert it into meters per second, so I call it as a bigger unit because this is in kilometers and hours, and I call it as a smaller unit because it's in meters and seconds, right? So when you're converting it from a larger unit to a smaller unit, you multiply by a fraction, like a proper fraction, 5/18. That's a fraction. And if you have an alternate, if you have to do the reverse, let's say convert 20 meters per second into kilometer per hour, which is like the opposite now. So all you need to do is you just reverse this fraction into an improper one. So what you could do is, I would do 20 into 18/5. And that value would be in kilometers per hour. So this would be 4 times, and the value would be 72 kilometers per hour. And in this case, it would be 18 into 5 is 90. That is 25. Same as above, as I already calculated this value. आप समझ रहे हैं? और ये fractions कैसे आ रहे हैं? It is just a simplification of how you would convert किलोमीटर into meters and hours into second, और उसका उसको सिंप्लीफाई करके जो एक फ्रैक्शन बनता है, so that fraction is actually 5/18. आप बात समझ पा रहे हैं मैं किस चीज के बारे में रेफर? Got it. So it's just 1000/1800, 1000/3600, because in a kilometer you have 1000 meters,
and in hour you have 3600 seconds. So if you simplify it, what you get is a 5 above and a 18 below. That means in kilometers, if you have value, you want to convert it into meters per second, you just have to multiply by 5 over 18. So this is in simplification 5 over 18 meters per second. This is just a conversion factor. This is just a conversion factor as we call it. किसी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर. Just give me a sec. All right. So that's here, like speed, average speed. Or it may be speed is the instant speed. So are you guys clear now? At least some understanding? Yes, I'm able to understand.